कौम का फख्र, समंदरी मुहाफिजों की नई नस्ल तैयार। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते की सलामी ने वतन से वफा के अज़्म को नई जहत दी। गजा में सीज़फायर के ख्वाब अगले हफ्ते सजने के इम्कानात। अमरीकी सदर के पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ के नगमे। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर की धमकियां में इस बातों का जल्द जवाब दूंगा। तेहरान पर हमले रोकने के लिए इजरायली तैयारों को पीछे हटने का कहा। ट्रंप का कहना था कि ईरानी क़यादत ने शुक्रगुजारी की जगह नफरत और गुस्से का इजहार किया। तेहरान आलमी निज़ाम का हिस्सा न बना तो उसकी हालत मजीद खराब होगी। ईरान नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को सख्त पैगाम। अब्बास अराग़ची का कहना था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बारे में इस्तेमाल किया गया ये लहजा नाकाबिल क़बूल। अगर ट्रंप वाकई ईरान के साथ डील करना चाहते हैं तो जारहाना और तौहीन आमेज़ अल्फाज तर्क करें। ईरानी रहनुमा के पैरोकारों को तकलीफ पहुँचाना बंद किया जाए, वरना बातचीत के इम्कानात हमेशा के लिए मुतासिर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के अमल, शहरियों को फराहम की गई सहूलतों, अमले के रवैये और जदीद खुदकार निज़ाम का तफसीली जायजा। शहरियों से बराह रास्त मुलाकात, मसाइल के फौरी हल के अहकामात और नादरा टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। और मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को मिल गई खुशगवार ठंडक। सुबह सवेरे की बारिश से मौसम खुशगवार, ताजगी से भरपूर हो गया आगाज। कराची में सुबह सवेरे बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। आज भी दिन भर वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखा दी, बारिश का कोई इम्कान नहीं। रूस अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का इंदिया। पुतिन ने सदर ट्रंप को क्रेडिट दे दिया। रूसी सदर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के सबब रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं। सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बुग़्ज़ अंदाज से बेहतर होना शुरू हुए हैं। सदर ट्रंप का बेहद एहतराम करता हूँ और उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। सिफारती ताल्लुकात के दायरे में अव्वलीन इक़दाम कर लिए गए हैं। अमेरिका में पैदा होने वाले गैर कानूनी तारकीन के बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने का सदर ट्रंप का हुक्मनामा बहाल कर दिया। फेडरल कोर्ट्स के फैसले का कलअदम करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैसला बहुत बड़ी फतह है। डेमोक्रेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत बहैसियत कौम। हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं न झुकेंगे। अफगानिस्तान हिंदुस्तान के दहशतगर्दाना प्रॉक्सियो फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को जगह न दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी को अव्वलीन और बुनियादी शर्त करार दिया। कहा, जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। अफ़वाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हम वक्त तैयार रखती है। भारत हमारा पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा। भारतीय जारियत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। भारत को सिफारती महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से जितना हो सका पाकिस्तान का बयानिया उजागर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तैयार है, बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना तहकीकात हो। वज़ीर आज़म ने वफ़द को यही मिशन दिया था कि दुनिया में अमन का पैगाम पहुँचाएँ। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस न किया जाए। DG ISPR का बरतानी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलूची, सिंधी और पंजाबी नहीं, हम एक हैं। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूसे बनाते हैं। रॉ ने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। दहशतगर्द गवादर में आए तो हमने उन्हें मारा।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला, नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल, मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का हकदार करार दिया था। फैसले के बाद 77 कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान की रुकनियत बहाल। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को मुबारकबाद, अनथक मेहनत की तारीफ की। फैसले से मायूसी हुई, आइन की गलत तशरीह की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये नशस्तें तहरीक इंसाफ की थी, पीटीआई को उसके हक से महरूम किया गया। पानी पीटीआई के माइनस के बाद पीटीआई पाकिस्तान बन गई है। पीटीआई का सियासी वजूद नहीं रहा। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की कोशिश करके देख ले। सेनेटर फैसल बाबदा की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल को हमारे लिए एक वसीला बनाया है। दुनिया में पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर आया है। कराची में मौसम सुहाना, वक्फे वक्फे से हल्की तेज बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। जुमे को सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन प्लानिंग का खदशा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। शहर कायद में चंद मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए। जगह जगह बारिश का पानी भी जमा। कराची में बारिश ने बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके कागजी तरक्की का पोल खोल दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहरी हुकूमत नालों की सफाई जैसे बुनियादी काम भी नहीं कर सकी। मुतवक्के तेज बारिशों में शहरी निज़ाम मुकम्मल दरहम बरहम हो सकता है। सिंध हुकूमत की जानिब से बारिश से पहले इक़दाम ना करना बेहिसी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश। लोअरदीन में नदी नालों में तुगयानी। सराय मुगल के नवाही इलाके कोट रांझा में बारिश के बायस खस्ताहाल दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 राहगीर बच्चे जा बहक, 1 जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। पन्नुआ के मीरपुर माथेलो ढरखी में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बरसाती रेले ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। स्वात के पुरफजा सयाहती मकाम पर कयामत टूट पड़ी। शदीद बारिशों के बायस दरिया स्वात बिखर गया। बड़ा रेला 16 सयाहों को बहा ले गया। 9 लाशें निकाल ली गई। 3 अफराद को बचा लिया गया। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतासरा खानदान सियालकोट से स्वात सैर के लिए आया था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर केपी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की बाकी में लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। नारान कागान जाने के लिए निकले थे, मौत स्वात ले गई। दरिया स्वात में बह जाने वाले मुतासरा खानदान के सरबरा अब्दुल रहमान ने कहा, बेटे ने बताया कि वो नारान कागान के बजाय स्वात जा रहे हैं। बेटी और दामाद ने बस इतना बताया कि बच्चे दरिया में बह गए। और प्रो लीग में कौमी टीम की शिरकत। फंड की दस्तियाबी से मशरूद। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुकूमत के इशारे की मुंतज़िर। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन की डेडलाइन खत्म। FIH ने PHF को अपनी दस्तियाबी से आगाह करने के लिए 27 जून का वक्त दिया था।